स्पेशल में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, लेकिन काबुल एयरपोर्ट के कब्जे से बाहर था। अमेरिका की अगुवाई में नाटो सेनाएं काबुल एयरपोर्ट पर तैनात रहीं, लेकिन 26 अगस्त को हुए धमाकों के बाद काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। जहां देश छोड़ने के लिए पहले हजारों की भीड़ दिखाई दिया करती थी, वहां पहले के मुकाबले अब सन्नाटा पसरा हुआ है और अब एयरपोर्ट के कई हिस्सों पर तालिबान का नियंत्रण दिख रहा है। 26 अगस्त को हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर अब बदल गई है। तालिबान ने अल्टीमेटम दिया था कि सभी देश 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं हटा लें, लेकिन धमाकों के बाद विदेशी सेनाओं की वापसी तय समय सीमा से पहले ही हो रही है। काबुल में कई देशों के मिशन अब खत्म हो गए हैं और मौका देखते ही तालिबान काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे के लिए तैयार हो गया है। तस्वीरें देखिए, आज काबुल एयरपोर्ट की सुबह कुछ ऐसी दिखाई दी। हजारों की भीड़ नहीं थी, कुछ एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए, कुछ लोग डर की वजह से वापस लौट गए और कई परिवार धमाकों में खत्म हो गए। अमेरिका ने चेतावनी जारी की है कि काबुल एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में और धमाके हो सकते हैं और इस पूरे घटनाक्रम का नतीजा इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर कल से तालिबान ने अपने लड़ाकों की संख्या बढ़ा दी है। कहा जा सकता है कि अब काबुल एयरपोर्ट के कई हिस्सों पर तालिबान का नियंत्रण है। हथियारबंद तालिबानी एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर तैनात हैं। पुलिस की गाड़ियों में तालिबानी झंडे लगे हैं और तालिबान के लड़ाके एयरपोर्ट के पास बने चेक पोस्ट पर हैं। वहां से गुजरने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि कोई भी स्थानीय काबुल एयरपोर्ट के आसपास न आए। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों से कुछ दिन पहले ही अफगान नागरिकों के एयरपोर्ट जाने पर रोक लगा दी। इस सबके बीच अब भी कई लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर तालिबान की मौजूदगी में यह मुमकिन नहीं है और इन हालात के लिए ये लोग अमेरिका को जिम्मेदार मान रहे हैं। آمریکایی کار را کرده بسیار بی‌بندوباری را آورده را بند است دیگه در مزاحمت برای مردم ایجاد شده امیر یک رقم چیز میکرد که یک سهولت برای مردم میشد حال بی اسنادم آمده میشه اسناددارم آمده میشه این بسیار برای مردم مشکلات جور کرده तालिबान के मुताबिक उसके पास टेक्निकल एक्सपर्ट और क्वालिफाइड इंजीनियर हैं जो काबुल एयरपोर्ट को संभालने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक आतंकी संगठन की सुरक्षा के दावे पर भरोसा किया भी कैसे जा सकता है। अब धीरे धीरे कई देश अफगानिस्तान में अपना मिशन खत्म कर रही हैं। हालांकि अब भी करीब 1000 लोग एयरपोर्ट के अंदर हैं और इस मिशन की डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। लेकिन इसके बाद भी तालिबान एयरपोर्ट की स्थिति आगे क्या रहने वाली है, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका और नाटो देश अफगानिस्तान को छोड़ चुके हैं और इनके सेनाओं के वापस जाते ही आतंकवाद ने अफगानिस्तान पर फिर से अपनी नजर गड़ा दी है। अल-कायदा और ISIL के अब इसे अपना नया घर बनाने की तैयारी में जुटा है। आतंकवाद का यह नया गठबंधन दुनिया के लिए खतरनाक है, लेकिन आतंकवाद के इस गठबंधन पर आखिर स्ट्राइक कब होगी? अफगानिस्तान में अमेरिका की फौज की वापसी से कोई खुश हो ना हो, आतंकवाद सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि अब उसे दुनिया में तबाही फैलाने के लिए एक घर मिल गया है। वो घर जहां से वो अब आसानी से दुनिया को बर्बाद करने की योजना तैयार कर सकता है। अफगानिस्तान की धरती पर 20 साल तक जिस आतंकवाद के खात्मे के लिए लड़ाई लड़ी गई, वो दोबारा अपने आप को मजबूत बनाने में जुट गया है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक ISIL के और अल-कायदा के सभी विदेशी आतंकी पाकिस्तान से अफगानिस्तान में शिफ्ट हो गए हैं। ISIL के में मुख्य तौर पर अफगानी और पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके में रह रहे अल-कायदा से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। इन आतंकी संगठनों के लिए अफगानिस्तान किसी सोने की खान से कम नहीं है। यहाँ होने वाली अफीम की खेती
आतंकवाद के लिए पहले भी काफी मददगार रही है। इसी अफीम को बेचकर आतंकवाद अपने हथियार की जरूरतों को पूरा करता आया है और अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सेनाओं के जाने के बाद अफीम की खेती पर आतंकवाद का कब्जा हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद की एंट्री कितनी खतरनाक है। इसे समझने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। काबुल एयरपोर्ट पर पिछले 48 घंटे से जो हो रहा है वो आतंकवाद की पूरी पिक्चर का सिर्फ एक ट्रेलर है। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के आसपास बम धमाके हुए जिसमें 200 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। ISIS-K ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। कल एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट के पास ही गोलियां चली। लोगों के मुताबिक गोलियां तालिबानियों की ओर से चलाई गई थीं। ये दो घटनाएं इतना बताने के लिए काफी हैं कि अफगानिस्तान दुनिया के लिए एक ज्वालामुखी की तरह है, जहां से आने वाले दिनों में आतंकवाद का जो लावा निकलेगा वो दुनिया को जला सकता है। इस ज्वालामुखी के मुंह को बंद करने के लिए इस पर स्ट्राइक करना बेहद जरूरी हो गया है, वैसे ही जैसे अमेरिका ने काबुल हमले के बाद किया। ये जरूरी है कि आतंकवाद को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि इस आतंकवाद को आसरा देने वाले देशों पर भी कार्रवाई हो। वो देश जो अमन का मुखौटा पहनकर पीठ पीछे आतंकवाद का साथ देते हैं। इसलिए आतंकवाद के पेड़ पर स्ट्राइक जरूरी नहीं है, बल्कि आतंकवाद का बीज बोने वालों पर भी स्ट्राइक होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने एयरपोर्ट के गेट्स के पास से अपने सैनिक हटा लिए हैं। अब इन गेट्स की सुरक्षा तालिबान के हाथों में है। एक तरफ जहां इसको लेकर अमेरिका की किरकिरी हो रही है, तो वहीं उसके सामने कई चुनौतियां हैं और इसी वजह से अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन फूंक फूंक कर अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। घंटे में लिया बदला। अब अगले 36 घंटे फिर भारी। काबुल से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी भारी भीड़ है। अफगानिस्तान छोड़कर भागने वाले जानते हैं कि अमेरिकी सैनिक के यहां से जाते ही उनका अफगानिस्तान छोड़कर जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो जाएगा। काबुल एयरपोर्ट पर आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। काबुल से हजारों किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में बड़ी बेचैनी है। सुपर पावर अमेरिका टेरर आशंकाओं से घिरा हुआ है। खुफिया इनपुट के मुताबिक अब इन कुछ आखिरी घंटों में आतंकी काबुल एयरपोर्ट पर फिर से तबाही मचा सकते हैं और यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी परेशान कर रही है। बाइडेन ने एक बयान जारी कर कहा, मेरी राष्ट्र सुरक्षा टीम और कमांडर के साथ बैठक हुई। हमने ISI खुरसान के आतंकियों पर हुए हमले को लेकर चर्चा की। मैंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के जिम्मेदार लोगों को छोड़ेंगे नहीं। हमने जो उन पर स्ट्राइक किया वो आखिरी नहीं है। आतंकी हमले से जुड़े हर आतंकी को हम ढूंढ निकालेंगे। अमेरिकी सैनिकों पर जो कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसका करारा जवाब देंगे। अभी काबुल में हालात बेहद खतरनाक हैं। वहां आतंकी हमले का खतरा बना हुआ है। हमारे कमांडर्स ने
बताया कि अगले 24 से 36 घंटे में काबुल एयरपोर्ट पर फिर से हमला हो सकता है। हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने एयरपोर्ट के गेट्स के पास से अपने सैनिक हटा लिए हैं। अब इन गेट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान के हाथों में दे दी गई है। अमेरिका तालिबान के साथ खुफिया जानकारियों को साझा कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि पिछले दिनों तालिबान ने ही अमेरिका को ये बताया था कि आईएसआईएस के आतंकी काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकन फोर्सेस को निशाना बनाना चाहते हैं। इस हमले के बाद से अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के ज़्यादातर हिस्सों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान को सौंप दी है। अमेरिका अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और यही वजह है कि जल्द से जल्द वहां फोर्सेस को हटाने का काम चल रहा है। इससे पहले 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले का बदला अमेरिका ने 36 घंटे के अंदर ही ले लिया था। अमेरिका ने रीपर ड्रोन से हमला करके 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए जिम्मेदार आतंकी को मार गिराया। अमेरिका ने सबसे पहले काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के मास्टरमाइंड को खोज निकाला। इसके बाद उसने रीपर ड्रोन का इस्तेमाल कर काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को अपना निशाना बनाया। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में हमले का मास्टरमाइंड छिपा था। पाकिस्तानी सीमा से लगा नंगरहार आईएसआई खुरासान का गढ़ माना जाता है। अमेरिका ने आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों पर ड्रोन से बम बरसाए। अमेरिकी हमले में काबुल धमाकों का मास्टरमाइंड मारा गया है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले में 13 अमेरिकी सैनिक समेत करीब 200 लोग मारे गए थे। इसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने बदला लेने का ऐलान किया। Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. अमेरिकी सैनिकों ने 36 घंटे के अंदर उस हमले का बदला ले भी लिया, लेकिन इससे अमेरिका की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। काबुल एयरपोर्ट से वापसी के कुछ ही घंटे बचे हैं और आतंकी अगला हमला करने को तैयार हैं। अफगानिस्तान की हालत को लेकर पहले ही अमेरिका की किरकिरी हो चुकी है। उसके बाद काबुल एयरपोर्ट पर उसके 13 मरीन सैनिकों की मौत से अमेरिका के अंदर भी काफी गुस्सा है। अमेरिकी सैनिकों की मौत से दुखी अमेरिका के एक लेफ्टिनेंट कर्नल स्टुअर्ट शेलर ने इस मसले पर नेताओं से जवाब मांगा। People are upset because their senior leaders let them down, and none of them are raising their hands and accepting accountability or saying we messed this up. Not making this video because it's potentially an emotional time, making it because I have a growing discontent and contempt. लेफ्टिनेंट कर्नल स्टुअर्ट शेलर ने वीडियो जारी कर अपना गुस्सा जाहिर किया। बदले में उन्हें अमेरिकी सेना से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि उससे उनके करियर पर असर पड़ सकता है और उनकी आशंका सही साबित हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि सेना के अधिकारी को बर्खास्त कर देने से बाइडेन प्रशासन पर लगे दाग साफ हो जाएंगे क्या, या आईएसआईएस के कुछ आतंकी के मार देने से दुनिया में अमेरिका की शान बढ़ेगी? सच तो ये है कि अफगानिस्तान के मामले में मुंह की खाने के बाद अमेरिका को आईएसआईएस खुली चुनौती दे रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर दोबारा अटैक अगर होता है तो इससे अमेरिका की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है। काबुल के लिए आने वाले कुछ घंटे काफ़ी अहम है। अमेरिकन खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली है कि काबुल एयरपोर्ट के आसपास आईएसआईएस के फिदायीन हमलावर हो सकते हैं और यहाँ पर वो किसी बड़े आतंकी हमले करने की कोशिशों में लगातार लगे हुए हैं। देखा जाए तो आईएसआईएस के निशाने पर वेस्टर्न फोर्सेस हैं और यही वजह है कि अमेरिकन फोर्सेस काबुल के अंदर जल्द से जल्द अपने मिशन को कंप्लीट कर वहाँ से हटना चाहती हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। तालिबान की मार झेल रहे अफगानिस्तान पर आतंक का घना साया मंडरा रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तालिबान की मार झेल रहे अफगानिस्तान पर आतंक का घना साया मंडरा रहा है।
काबुल एयरपोर्ट पर हुआ ब्लास्ट तो बस एक ट्रेलर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की मंशा है काबुल से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह विदाई से पहले उन्हें ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाना। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISIS-K का संबंध पाकिस्तान से है। इसका चीफ असलम फारूकी पाकिस्तानी नागरिक है। बदले हालात में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS-K का इस्तेमाल अफगानिस्तान में उन सभी के लिए करेगी जो उसकी बात नहीं मानेंगे, अब वो चाहे तालिबान हो या फिर कोई दूसरे गुट। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का निर्णय लिया था, तभी सुरक्षा एजेंसियों ने ISIS से जुड़े आतंकवादियों के हमले की आशंका जताई थी। बाइडेन को बताया गया था कि आतंकियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्हाइट हाउस में कौन बैठा है। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा है। और हुआ वही जिसका अंदेशा सुरक्षा एजेंसियों और एक्सपर्ट ने जताया था। अब अफगानिस्तान से अमेरिकी की पूरी वापसी से पहले तमाम आतंकी संगठन सक्रिय होकर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो अभी जिंदा हैं। अफगानिस्तान को लेकर आतंकी संगठनों के अभी 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला, राजनीतिक रूप से प्रासंगिक रहना। दूसरा, अफगानिस्तान को स्थिर करने के प्रयासों को बाधित करना। और तीसरा, अफगान तालिबान की विश्वसनीयता को कम करना। काबुल में ब्लास्ट कर आतंकी संगठनों ने उन अफगानियों को भी एक संदेश दिया जो अफगानिस्तान छोड़कर पश्चिमी देश जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के कुछ घंटे पहले ही अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने लोगों को चेतावनी जारी कर कहा था कि वे हवाई अड्डे से दूर रहें क्योंकि वहां आतंकी हमले का खतरा है। लेकिन लोग नहीं माने और 26 अगस्त को भी हजारों की संख्या में लोग एयरपोर्ट पर जुटे, जिससे आतंकी हमले में करीब 200 लोगों की मौत हो गई। दरअसल लोग अमेरिकी सैनिकों के काबुल छोड़ने से पहले ही अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, इसलिए 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में बेकाबू भीड़ जुट रही है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि अगर तय समय सीमा के बाद लोगों को निकालने की जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन जारी रहेगा। हाल ही में अफगानिस्तान में सरकार की अक्षमता का भी आतंकी संगठनों ने खूब फायदा उठाया। 17 अगस्त की अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में कहा गया ISIS खुरासान ने अफगान सरकार की अक्षमता को उजागर करने के लिए अप्रैल से जून तक राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा में वृद्धि का फायदा उठाया। वैसे भी ISIS खुरासान में ज्यादातर पाकिस्तानी आतंकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में पाकिस्तान का रहने वाला हाफिज सईद खान ने इसकी नींव रखी। 2015 में इसने अफगानिस्तान में काम करना शुरू किया था। शुरुआत में यह संगठन पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में सक्रिय रहा। बाद में कुछ कट्टर संगठनों के आतंकी भी इससे जुड़े। बताया जा रहा है कि तालिबान से भी कुछ आतंकी इस संगठन का हिस्सा बने। 2016 में अमेरिकी हवाई हमले में अपने संस्थापक की मौत के बाद ISIS खुरासान और सक्रिय हो गया। अब यही ISIS खुरासान अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में खुद को खड़ा और बड़ा करने की कोशिश में जुटा है। पिछले कुछ सालों से अफगानिस्तान के नांगहार में सक्रिय ISIS-K की गतिविधियों पर भारतीय एजेंसियों की नज़र है। ISIS-K भारत में अपनी जिहादी गतिविधियों को बढ़ाने में लगा हुआ है। पिछले कुछ सालों में NIA ने इससे जुड़े कई मॉड्यूल्स को पकड़ के उनकी बड़ी साजिश का खुलासा भी किया था। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान में जिस तरीके से ISIS-K बड़े आतंकी हमलों में शामिल रहा है, कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। अब आपको एक और खतरे के बारे में बताते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस फिर से पांव